देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर 10 वर्त का ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है। आपकी दूसरी प्रमेय है, पहली प्रमेय, और उसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको कराए हैं वो पहली वीडियो में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको कराए हैं। तो चलिए देखिए, अब आपकी दूसरी प्रमेय है जिसके ऊपर आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल आ सकते हैं। जैसे किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए, अगर आपको स्पर्श रेखा और वर्त के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है तो पहली वीडियो पर जाएं और सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर इसको देखना, आपकी वर्त समझ में आ जाएगा कि वर्त क्या होता है। उसमें मैंने वर्त की पूरी जानकारी आपको दी है और वर्त से रिलेटेड जो पहली प्रमेय है वो भी आपको मैंने कराई है। अब ये दूसरी प्रमेय है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई वर्त है, उस वर्त पर कोई बाहर कोई बिंदु है, कोई बाह्य बिंदु है, उस पे से दो स्पर्श रेखाएं की हमें लंबाई बराबर दिखानी है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमें बराबर दिखानी है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। आप मान लीजिए कि ये वर्त है, ये क्या है कोई वर्त है, ये ओ केंद्र वाला वर्त है, इसकी कोई बाह्य बिंदु है पी, ठीक है, कोई ओ पी दूरी पर कोई पी बिंदु है। तो यहाँ से पी बिंदु से स्पर्श रेखा है, पी बिंदु से क्या है, स्पर्श रेखा। इनको नाम दे दीजिए आप क्यू आर, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो दूरियां हैं ये आपस में पी आर और पी क्यू आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रचना कर देंगे, इसको आप ओ क्यू को ओ आर से मिला देंगे, ठीक है। ये आपका चित्र बन चुका है। अब पहली प्रमेय के अनुसार आप जब कोई स्पर्श रेखा वो वर्त की त्रिज्या पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। पहली प्रमेय मैंने आपको करा के दिखाई है, उसको देख लेना ध्यान से। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और लंब होने का कारण है कि वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब आपको इसको हल करना है। सबसे पहले इसमें वो लिख देना है जो चीज़ आपको दी है, दिया है। क्या दिया है, एक वर्त का केंद्र ओ है, ठीक है। एक वर्त का केंद्र ओ है, जो जो चीज़ आपको दिख रही है उसको लिखते चले जाइए। एक वर्त का केंद्र ओ है, केंद्र कौन से, केंद्र ओ से, केंद्र ओ से ओपी दूरी पर, केंद्र ओ से ओपी दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है, कोई बिंदु पी है, तथा बिंदु पी से क्या आपको दिख रहा है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु पी से दो स्पर्श रेखा पी क्यू तथा आर पी है, ठीक है। ये चीज़ आपको जो वर्त में, जो चित्र में है, ये जो सवाल में दी हुई है वो आपने लिख दी है, ठीक है। इस सवाल में सब कुछ दिया हुआ है आपको, आपने उसको लिख दिया है। अब आपको जो सिद्ध करना है वो लिख देना है। क्या करना है, जो ये स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में बराबर हैं, पी क्यू बराबर आर पी, ठीक है। अब आपने कुछ रचना भी की है, तो जो रचना की है उसको लिख लीजिए। रचना क्या की है आपने, जो ये रेखाखंड है, रेखाखंड ओ क्यू को व ओ आर को मिलाया, ठीक है बेटा। आपने ओ क्यू को और ओ आर को मिलाया, ये आपने रचना की है। अब आप इसमें उपपत्ति कर दीजिए बस उठाकर। उपपत्ति में क्या है, उपपत्ति में शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी में, अब इन दोनों त्रिभुजों में जो जो चीज़ आपको दिख रही है वो लिख दीजिए आप। ओ क्यू
व ओ आर वर्त की त्रिज्याएं हैं, वर्त की त्रिज्या तथा पी क्यू व आर पी वर्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, रेखाएं हैं। इसलिए देखो, दो त्रिभुज दिख रही है आपको इसमें चित्र में, और ये दो त्रिज्याएं हैं इसमें, और ये दो वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अब ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये त्रिज्या पर क्या है, लंब है, या त्रिज्या या स्पर्श रेखा पर लंब है, आप लिख सकते हैं। इसलिए ओ क्यू लंब है इस पर, पी के ऊपर, तथा ओ आर लंब है पी आर पर। ठीक है, लंब होने से क्या हुआ, तो समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी व समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी व समकोण त्रिभुज ओ आर पी में, अब ये वर्त की त्रिज्या है तो ये आपस में बराबर होंगी। ओ क्यू बराबर ओ आर, चूंकि एक ही वर्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी। और ओ पी बराबर ओ पी, ओ पी बराबर ओ पी क्या है, ये उपनिष्ठ है इसकी, मतलब इस त्रिभुज की भी भुजा यही है और इस त्रिभुज की भुजा यही है। तो आप लिख देंगे चूंकि दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है बेटा, ये लिख दिया आपने। कोण ओ क्यू पी बराबर है कोण ओ आर पी, दोनों कोण, चूंकि दोनों कोण कैसे हैं, समकोण हैं। ठीक है, अब आपको जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक कोण बराबर होता है, तो त्रिभुज कैसी होती है, सर्वांगसम। तो इसलिए त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ आर पी। ठीक है बेटे, समझ में आया। जब त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है तो क्या होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अतः स्पर्श रेखा कौन सी है, स्पर्श रेखा पी क्यू बराबर आर पी, यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है बेटा, बस जो जो आपको चित्र में दिख रहा है वो आपने लिख देना है, जो सिद्ध करना है वो लिख देना है, रचना कर देनी है। रचना आपको पता ही है कि त्रिज्याएं मिलेंगी और त्रिज्याएं इस पर लंब होती हैं। इस त्रिभुज में आपको ये दिखा देना है कि ये इसके ऊपर लंब है, लंब हुई तो आपके पास इसमें कोण बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, त्रिभुज की दोनों त्रिभुज की दो दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज कैसी हुई, सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इस प्रमेय के ऊपर कोई आपको इम्पोर्टेंट सवाल करा के दिखाते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला जो प्रश्न है वो इस प्रमेय के ऊपर है। O और O डैश केंद्र वाले दो वर्त एक दूसरे को बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करते हैं। इन वर्तों की एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी AB खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण APB की माप 90 डिग्री होगी। तो सबसे पहले आपने चित्र बना लेना है। दो वर्त हैं, एक O है एक O डैश वाले। तो आप मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्त ये है केंद्र O का, और एक वर्त ये है O डैश। ठीक है, एक दूसरे को बिंदु P पे बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि इन वर्तों की जो एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी है वो AB खींची गई है।
वर्तों की, दोनों वर्तों की अनुस्पर्शी, मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोनों स्पर्श, ये देखिए यहाँ, ये तो उभयनिष्ठ हो गया इसका, ठीक है। इन वर्तों की एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी ए बी खींची गई है। अब ये तो एक होगी, पी है, तो आप ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ, ये ए और ये बी, ठीक है बेटा। अब इसने कहा है कि जो ये कोण है ना, ए पी बी, ये वाला कोण, ये आपको 90 डिग्री का सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। चलिए, अब आप सबसे पहले वो लिख दीजिए जो आपको दिया है। क्या दिया है, बस ये तो जो कुछ सवाल में लिखा होता है ना, ये लिख देना आपने, ओ और ओ डैश केंद्र वाले दो वर्त हैं जिसमें एक बाह्य बिंदु बाह्य बिंदु P है, जहाँ ये दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये लिख दीजिए बस। अब आप इसमें एक रचना कर दीजिए। रचना कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से। ये जो P बिंदु है, इसकी एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए आप, ठीक है। ये स्पर्श रेखा खींच ली। अब P बिंदु पर आपने जो स्पर्श रेखा खींची है, इसको आप ये मान लीजिए कि ये इसको ए बी को किस पर काटती है, C बिंदु पर, ठीक है। आप लिख देंगे रचना में, P पर एक उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींची। ये तो रचना की आपने। अब आप देखिए अभी जो आपने प्रमेय पढ़ी है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त की स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो जो AC है वो CP के बराबर होंगी, ठीक है। मतलब ये चीज़ देखिए, ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। इस O केंद्र वाले वर्त की आप लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि O केंद्र वाले वर्त की स्पर्श रेखा कौन सी, देखो ध्यान से, CA बराबर होगी किसके, CP के, है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। अब CA के द्वारा कौन सा कोण बन रहा है, ये, तो कोण CAP बराबर होगा कोण CPA, हाँ समझ रहे हो आप। कोण CAP बराबर होगा कोण CPA। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। अतः O डैश केंद्र वाले वर्त की स्पर्श रेखा। अब जो O डैश वाला वर्त है, केंद्र वाला वर्त है, इसकी भी स्पर्श रेखा CP और CB बराबर होंगी, CB बराबर CP। इसलिए अब CB के द्वारा कौन सा बन रहा है, कोण CBP बराबर कोण CPB। देखो ये वाला कोण CPB और ये CBP, ये दोनों कोण बराबर होंगे, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखो दोनों को जोड़ दो आप, कोण CAP प्लस कोण CBP बराबर कोण CPA प्लस कोण CPB, ठीक है, बराबर
ए पी बी। ठीक है, समीकरण नंबर इसको मान लीजिए आप 3। अब इन दोनों कोणों को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए पी बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलो अब त्रिभुज ए पी बी में, कौन सी त्रिभुज में, ए पी बी में, ये बड़े वाली त्रिभुज में क्या है, कोण सी ए पी प्लस कोण सी बी पी प्लस कोण ए पी बी बराबर कितना, 180 डिग्री। क्यों, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, समझ में आया। अब यहाँ देखिए, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए पी बी। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हमने क्या किया, इसके बराबर कोण ए पी बी रख दिया। अब ये हुआ 2 कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री, ये दोनों सेम है तो 2। अब ये कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री बटे 2, कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है बेटा, यही आपको सिद्ध करना था। तो देखिए, आपने रचना की, रचना करने के बाद आपको यहाँ यहाँ आपको उपपत्ति लिखनी है, उपपत्ति में आपको ये चीज़ करके दिखा देनी है। समझ में आया ना। सबसे पहले जो चीज़ आपको दी हुई है, दिया है वो लिख दिया, रचना कर दिया आपने, उपपत्ति लिख दी, और जो सिद्ध करना था वो आपको आपके सामने आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल है आपके पास, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वर्त खींचा गया है तथा पी क्यू आर स्पर्श बिंदु हैं। पी क्यू आर स्पर्श बिंदु है। यदि पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो बी सी की माप बतानी है आपको। देखिए ध्यान से, ये चित्र दिया हुआ है आपको। इस चित्र में आपको ये ए बी, मतलब इसमें ए पी दिया हुआ है 4 और पी बी आपको दिया हुआ है 6, ए सी पूरा दिया हुआ है आपको 12, और आपसे बी सी पूछ रहा है। तो बी सी निकालने के लिए आपको बी पी और क्यू सी की लंबाई आपके पास होनी चाहिए। अब बी क्यू की लंबाई तो आपको पता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाह्य बिंदु, किसी वर्त के बाह्य बिंदु से उसकी स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में कितनी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये 6 है तो ये भी 6 हुई, और ये 4 है तो ये भी 4 हुई। लेकिन आपको ये चाहिएगी, तो ये कैसे निकलेगी, ये पूरी इसमें से, पूरी में से आपने ये घटा देनी है 4, तो ये 8 आ जाएगी, तो ये भी 8 आ जाएगी। ये 6 और ये 8, तो कितनी हो जाएगी बी सी की लंबाई, 14 सेंटीमीटर। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपने, जैसे कोई ये सवाल आपके पास है तो इसमें आपने लिखना है हल। इस तरीके का चित्र दिया हुआ है, हल लिखना है। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखाओं 2 है ना, स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने प्रमेय, क्योंकि प्रमेय आपको पहले करके दिखा दी है, तो ये बराबर होती हैं। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ लिखना है, दिया है जो चीज़ आपको दी है वो लिख दीजिए। पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चित्र में दिया हुआ है। अब हमें निकालनी है बी सी, हमें निकालना है बी सी। बी सी कैसे निकलेगा, बी सी बराबर बी क्यू प्लस क्यू सी। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आपको देखिए,
आप लिखेंगे चूंकि वृत्त की बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा कैसी होंगी, बराबर होंगी। मतलब पी ए बराबर, देखिए पी ए बराबर ए आर था, पी बी बराबर बी क्यू, ठीक है, वह क्यू सी बराबर आर सी, ठीक है। मतलब ये इसके बराबर होगी, ये इसके। तो ए आर का मान आप यहाँ से कितना निकलेगा आपके पास, ए आर बराबर 4 सेंटीमीटर और बी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर और आर सी बराबर, आर सी कैसे निकाल लेंगे आप, अब ना आपके पास क्यू सी है ना आपके पास आर सी है, तो आर सी बराबर किस में से आर सी निकालनी है, ए सी में से ए आर घटा देंगे आप, ए सी माइनस ए आर। अब ए सी कितना आपके पास 12, ए आर आपने 4 सेंटीमीटर निकाला है, तो आपके पास कितनी हुई 8 सेंटीमीटर। अब ये है मान, देखो आपके पास बी क्यू का मान भी आ चुका है, आर सी का मान भी आ चुका है, तो आर सी बराबर कितना है इसका, इसलिए आर सी बराबर क्या है क्यू सी बराबर 8 सेंटीमीटर। आपके पास क्यू सी का मान भी है और बी क्यू का मान भी है, तो बी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर तथा क्यू सी बराबर 8 सेंटीमीटर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, समझ में आया। समीकरण 1 क्या है आपके पास, बी सी बराबर बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू आपके पास 6 है, क्यू सी आपके पास 8 है, तो बी सी की लंबाई कितनी आ चुकी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया। सारा खेल क्या है, बाह्य बिंदु, वर्त के बाह्य बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखाएं वे आपस में बराबर होती हैं, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले आप हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस मैंने इसमें डाल रखी हैं, आप बोर्ड में जाने से पहले उसको सभी को देख लें। और अगर आप 10th क्लास बोर्ड में नहीं हैं तो उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। हमने इसमें पूरी सॉल्यूशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।